उत्तराखंड के ग्राहक जो बिजली के हैं, हम ऊर्जा सरप्लस राज्य होने के बावजूद भी निःशुल्क बिजली तो बहुत दूर की बात है, हमें किफायती जो दर बैठ रही है उस पर भी देने को तैयार नहीं है। उसमें भी लूट खसोट मचा रखी है। ऊर्जा सरप्लस राज्य में, ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्य में यदि इतनी बड़ी लूट हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के किसी प्रतिनिधि की मर्जी के बगैर हो रही होगी। कोई व्यक्ति नहीं है जो इन बिलों की लूट में पीड़ित ना हो। तो आपका थोड़ा सा बिजली कनेक्शन में, बिजली में आपको पेमेंट देने में देरी हो गई तो आपका कनेक्शन काट दे रहे हैं। ये जो आप हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं तो इन पे कार्रवाई कौन करेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय मैं रुड़की में मौजूद हूँ और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और पीसीसी मेंबर भी है आशीष सैनी जी है। वो लगातार जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कुछ सिस्टम यानी कि जो है विद्युत विभाग के ऊपर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए प्रेस वार्ता में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, किस तरह की भ्रष्टाचारी और किस तरह के घोटाले की जो है आशीष जी बात कर रहे हैं। आशीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आपने प्रेस वार्ता की है, किन मुद्दों को लेकर के की है, क्या पूरा मामला है, थोड़ा बताएंगे विस्तार से? देखिए, सबसे पहला मुद्दा ये है कि अभी 4 दिन पहले ही सरकार ने एक निर्णय लेने की कोशिश की जिसमें ये कहा गया कि स्ट्रीट लाइट जो होती है उसका विद्युत भार भी उपभोक्ताओं के ऊपर डाला जाएगा, चाहे वो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के हों। तो जब इसकी खोज में गए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो पता लगा कि पिटकुल, यूजेवीएनएल और यूपीसीएल, इनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे, इनके ऊपर के ऊर्जा सचिव भी और मुख्य सचिव भी। उन्होंने ये तय किया कि जितना भी लॉस है इन तीनों विभागों का या एक्स्ट्रा खर्चा है वो उपभोक्ताओं के ऊपर डाला जाए। तो उसके बाद जानकारी आई कि बिजली के जो बिल हैं उनकी दर बढ़ाने के साथ साथ उसमें जो हमारी वसूली बार बार की जा रही है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले सरचार्ज 40 रुपए किलोवाट लगता था लेकिन 2 महीने में एक बार बिल आता था। अब 85 रुपए किलोवाट है और बिल आपका महीने में एक बार आएगा। तो यानी आपकी एक तरह से 2 गुने की नहीं 4 गुने की वृद्धि कर दी गई। अब और जानकारी लेने के लिए कोशिश की हमने तो पता लगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जितना भी फाइनेंस कर रहा है सब स्टेशन लगाने में या अंडरग्राउंड लाइन बिछाने में, उन सब में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वो भ्रष्टाचार कितना बड़ा था कि जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा कि बनबसा में एक सब स्टेशन लगाया गया 132 केवी का, वहां पर जंगल की जमीन है और फिर भी अभी जमीन अलॉट नहीं हुई तो 35 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिए सामान खरीदने के लिए, जो आज खुले में पड़ा हुआ है। नुकसान क्या होगा कि सेलाकुई में या और जगहों पर इनके जो सब स्टेशन जीआईएस लगाए गए, यानी गैस इंसुलेटेड जो बनाए गए, ये एक चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके लगाए गए। और विभाग की जानकारी में 2023 में देश में चाइनीज कंपनियों के आने पर पूर्णतः बैन था। इन्होंने टूरिस्ट वीजा पर बुलाकर चाइनीज कंपनी के लोगों को यहाँ रखा। पुलिस ने जब कार्रवाई करी तो वो लोग भाग गए। आज 800 करोड़ रुपए से अधिक के जो 5 सब स्टेशन बनने थे जीआईएस, जिनकी आवश्यकता भारत में नहीं है लेकिन फिर भी जबरदस्ती लगाए गए, महंगे उपकरण लगाए गए, उसका नुकसान हम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। एक और चीज है, बागेश्वर में एक सब स्टेशन बना, वो सब स्टेशन जब लगाया गया तो वहां पर थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ, तब से वो सब स्टेशन बंद पड़ा है, क्योंकि जब तक वो चाइनीज आदमी नहीं आएगा, कंपनी नहीं आएगी, तो तब तक ये चीज पेंडिंग पड़ी रहेगी। यानी नुकसान, करोड़ों रुपए निवेश करने के बावजूद भी ना तो हम अच्छी बिजली पा पा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो आश्चर्य है वो ये है कि जहां पर आवश्यकता ही नहीं है वहां भी लगाए गए। आशीष जी, आप बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं विद्युत विभाग के ऊपर। ये आपके पास में जो आपके आरोप है या आपके पास ये जानकारी जो आप दे रहे हैं कहाँ से, आपको कैसे मिली और कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये सब चीजें जो सूचनाएं हैं वो आरटीआई से प्राप्त होती हैं। जब हम उनको स्टडी करते हैं तो एक रिपोर्ट सामने आई कि एडीबी के काम जो हो रहे हैं उनकी पूर्णता रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर 2025 में अनेक कार्यों को पूर्ण दिखा दिया, जबकि वो मौके पे काम शुरू नहीं हुए। मैंने 2-3 उदाहरण दिए ना कि बनबसा में 150 करोड़ रुपए का आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, एडीबी को दिखा दिया कि पूर्व हो गया है, लेकिन वहां पे पता लगा सामान खुले में पड़ा है। ऐसे जितने भी कामों की जांच हम करते जा रहे हैं वो खुल रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कर कौन रहा है? तीनों विभागों के जो एमडी थे वो भ्रष्ट थे, महंगा सामान सस्ते में खरीदकर, सस्ते लोकल कंपनियों का लगाकर विभाग को भी चूना लगा रहे थे और ग्राहकों को भी। उसका जब जांच हुई तो हाईकोर्ट ने पिटकुल के एमडी को 18 फरवरी 2026 को हटा दिया, तो कारण कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ियां थी। भ्रष्टाचार पर तो अभी जांच शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। लेकिन राज्य सरकार की इस भ्रष्टाचार में जो संलिप्तता है वो कितनी गंभीर है, इससे पता चलता है कि उनके 18 फरवरी को हटाए जाने के बाद तत्काल ही कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते के अंदर ही एक नई पॉलिसी बना दी, जिसमें जो पीसी ध्यानी उस समय के एमडी है, जिससे वो फिट बैठे, वो कैसे उनको लाए जा सके। आज उनको लाने के प्रयास चल रहे हैं। मैंने जो बनबसा का जो उदाहरण दिया,
35 करोड़ रुपए की पेमेंट, एडवांस पेमेंट जबरदस्ती, बिना किसी काम के, वो पीसी ध्यानी ने जबरदस्ती बुधियाल जो वहां पर फिलहाल डायरेक्टर जिनको बिठा रखा है, उनसे द्वारा पेमेंट करा दी, नवनियुक्त डायरेक्टर से ही। तो आप ये देखिए, जिनको टेम्परेरी बिठाया गया है, जब उनसे ही 1 करोड़ रुपए घोटाले पर पेमेंट करा सकते हैं, ये सारा बोझ वापस ग्राहकों पर डाल रहे हैं। उत्तराखंड के ग्राहक जो बिजली के हैं, हम ऊर्जा सरप्लस राज्य होने के बावजूद भी निःशुल्क बिजली तो बहुत दूर की बात है, हमें किफायती जो दर बैठ रही है उस पर भी देने को तैयार नहीं है, उसमें भी लूट खसोट मचा रखी है। ऊर्जा सरप्लस राज्य में, ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्य में यदि इतनी बड़ी लूट हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के किसी प्रतिनिधि की मर्जी के बगैर हो रही होगी। इस लूट का नुकसान पूरे प्रदेश को हो रहा है, और इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि जनता को जागरूक करें कि तो तुम्हारा महंगा बिजली का बिल आ रहा है, जो स्मार्ट मीटर लगाकर तुम्हें लूटने की तैयारी की जा रही है, ये सारी चीज पर हम कोशिश करेंगे कि प्रतिबंध लगे, इस भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई हो। इसकी मांग को लेकर हम प्रधानमंत्री को भी और सभी को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है, मुख्य सचिव को भी लिखा है। लेकिन हमें उम्मीद करते हैं कि भाजपा इस लूट के तंत्र से खुद को बाहर निकाले, और अगर नहीं निकाल पा रही है तो जनता को इनका इलाज करना होगा। जनता में जागरूकता जरूरी है कि उनके बिजली के बिल महंगे क्यों हो रहे हैं। क्या कारण है कि मात्र 3 रुपए यूनिट बिजली का जो हमारा चार्ज होना चाहिए था, आज वो बढ़कर 8 रुपए तक, 7 रुपए तक पहुंचने वाला है। तो ये बड़ा गंभीर है। आपके पास में इनकी जो आपने चीजें बोली है, इनके एविडेंस आपके पास में है, आप दिखा सकते हैं? वो सब एविडेंस मेरे पास भी है, और वो सब एविडेंस विभाग के ही कागज मैंने लिए हैं, उन्हीं को रीड किया है। तो जो विभाग में कागज मौजूद है, टैरिफ की रिपोर्ट इनके पास मौजूद है, एडीबी के काम में इन्होंने बताया जिन कार्यों में जितना % पूर्ण होना दिखा दिया गया है, मौके पर वो नहीं है। और इनके अधिकारी जांच करें ना, तो पता लगेगा कि तेल, दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। आपने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया उसमें भी आपने लिखा है कि विद्युत विभाग के कई कर्मचारी बड़ी पोस्ट पे जो है वो भी अवैध बदले, किस तरह से आपने बताया कि उसमें ये बहुत बड़ा एक गिरोह है जो पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। आप ये देखिए कि बड़ी कंपनियों के रेट लिए जाते हैं, जो अच्छी प्रोडक्शन बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के चीजें बनाते हैं, उनके रेट लेने के बाद जब सामान की सप्लाई की जाती है तो वो घटिया क्वालिटी की है। साफ दिखाई देगा कि यदि आपने, मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ कि सीमेंस कंपनी का आपने रेट लिया किसी प्रोडक्ट का, और आप लगा रहे हैं रुद्रपुर में बनी हुई किसी लोकल फैक्ट्री का, उसके रेट में और उसके रेट में 20% रेट तक की, यानी 100 रुपए की चीज आप 20 रुपए वाली खरीद के लगा रहे हो, तो आप घोटाला किसके साथ कर रहे हो? कल को वही मशीनें खराब होंगी, वही इक्विपमेंट खराब होंगे। एक और उदाहरण देता हूँ कि रुड़की में ही 400 केवी का स्टेशन लगना है, 1 साल से ज्यादा उसका अनुबंध हो गया है, लेकिन अब वो इंतजार कर रहे हैं कि 1 साल से भी ज्यादा लेट हो गए, अब उसका रेट रिवीजन डाल के उसमें 100-150 करोड़ रुपए बढ़ाकर फिर एक लूटने की तैयारी करें। ऐसा कोई सेक्शन नहीं जहां पे बिल्कुल खुलेआम लूट खसोट ना चल रही हो। हम इस लूट खसोट के खिलाफ हैं। ग्राहकों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ अगर कोई लूट खसोट होगी तो उनको जागरूक करने की भी जिम्मेदारी है, और हम मिलकर उसके खिलाफ संघर्ष भी करेंगे। आपने इसके खिलाफ किसी को जो है जानकारी दी है, उच्च अधिकारी को बताया है कि इस तरह का जो है मामला सामने आया है, या किसी को आपने शिकायती पत्र लिखा हो? नहीं, पिछले 3 महीनों में शिकायती पत्र भी लिखे गए हैं, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, ऊर्जा सचिव को, तीनों निगमों के अधिकारियों, जो अधिकारी हैं उनको भी। लेकिन उनसे जो छोटे अधिकारी हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो वो खुद एक नया घोटाला खोल के दिखाते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, देखिए एक और घोटाला है। तो घोटाले पे घोटाले खुल रहे हैं। लेकिन जब हम एक, आपको ध्यान हो, बड़े समाचार पत्र में ये जो वर्तमान में पीसी ध्यानी पिटकुल के हैं, इनकी जो तानाशाही और जो माफियावाद चल रहा है, ये बड़ा गंभीर मामला है। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री का संरक्षण है, उनके लिए पॉलिसी बदल दी गई कि कैसे फिट बैठे। नॉन टेक्निकल आदमी को आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप एमडी के रूप में स्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में केवल भ्रष्टाचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो और एक चीज और बताऊंगा कि एई के और एक्शन के पद इसमें तो बढ़ाए जा रहे हैं। छोटे छोटे सब स्टेशन पर एक एक एई और 2 स्टेशनों पर एक एक्शन बिठा रहे हैं, और जो नीचे के जो कर्मचारी हैं वो गायब है। यानी कुल मिलाकर इनका जो ऊपरी जो अधिकारियों का वर्ग है वो ज्यादा हो गए, जो कर्मचारी, जो काम करने वाले लोग हैं वो कम है। अभी इन्होंने देहरादून में भी एक सब स्टेशन था, वो जब गलत बन गया तो अब उसको तोड़ रहे हैं। वो तोड़ने का चार्ज किस पे आएगा? वापस पे जनता पे। तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उस काम को लगाने का अनुभव इनके पास था नहीं। जिस चाइनीज कंपनी के साथ आपने गैर कानूनी अनुबंध किया, आज वो कंपनी भाग चुकी है, अब वो अनुबंध नहीं कर रही है। तो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या चाहते हैं, क्या आप लोगों की मांग है? नहीं, सबसे पहले तो जितने भी ये लोग भ्रष्टाचारी गिरोह बनाकर बड़े अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, मैं साफ कहूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर, इनके भ्रष्टाचार की खुली जांच होनी चाहिए एसआईटी से। एक विशेष दल बने जो इनकी जांच करे।
दूसरा, जितने कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, काम किया है ठेकेदारी में, उन सब की भी जांच हो कि क्या वो लगा रहे हैं और क्या वो क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए अनुबंधित किए गए। तीसरी सबसे अधिक बात, जो एडीबी का जो पैसा आ रहा है उसकी बंदरबाट बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। जहां आवश्यक है लगे। अब जहां सब स्टेशन की आवश्यकता नहीं है वहां भी लगाए जा रहे हैं और खर्चा फिर हम सब लोगों से लिया जा रहा है। तो ये जो लूट खसोट है इसलिए बंद होनी जरूरी है कि जहां गैर जरूरी काम है वो भी ना हो। इन सब की मॉनिटरिंग, क्योंकि ऊर्जा विभाग में अरबों रुपए लगाया जाता है और एडीबी से भी आ रहा है, हमारे बिलों की कलेक्शन भी वहीं पर जा रही है। तो इन सब की जो जांच है वो हाई कोर्ट के एक जज या एसआईटी या कोई एक ऐसी कमेटी बने जो उसकी जांच करे, भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो। और इसमें मैं कहूंगा कि विपक्ष के लोग भी हों, सभी पार्टियों के लोग शामिल हों उस जांच समिति में। अगर कहीं आपत्ति होती है तो हम वहां उठा सकें। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस क्या इस मुद्दे को उठाएगी या क्या आगे की नहीं, क्या? नहीं। आज तो आपने प्रेस वार्ता की, आपने सिर्फ जानकारी दी है। नहीं, पिटकुल के एमडी के मामले में माननीय यशपाल आर्य जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने 2022 से भी और वर्तमान में जो भी सत्र गैरसैंण में हुआ उसमें भी इसको उठाने का काम किया। उसी से उनको हटाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनको दोबारा पोस्टिंग करने के लिए फिर षड्यंत्र रच रहे हैं, ये गंभीर है। यदि आप नेता प्रतिपक्ष की बात को नहीं मान रहे तो आप किसकी बात को मानेंगे? तो कांग्रेस ने हमेशा इस मुद्दे को पहले से भी उठाया और आज भी उठाया है। विभाग में जो भ्रष्टाचार होगा उसका नुकसान उपभोक्ता को होगा, हम उपभोक्ता के साथ खड़े हैं। अभी आपने कहा कि एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं और जो ये मामले है इसके घोटाले की आप जांच की मांग कर रहे हैं। अगर ये जांच नहीं होती तो फिर आगे क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? नहीं, देखिए, हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, अदालत का। दो ही अदालत है, एक हमारी जुडिशरी की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, दूसरी अदालत जनता की अदालत है। जनता की अदालत में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर लुटाई हर एक व्यक्ति की हो रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन बिलों की लूट में पीड़ित ना हो। तो आपका थोड़ा सा बिजली में आप पेमेंट देने में देरी हो गई तो आपका कनेक्शन काट दे रहे हैं। ये जो आप हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं तो इन पे कार्रवाई कौन करेगा? अभी तो स्मार्ट मीटर आ गए हैं, जितना आप पैसा भरोगे उतनी बिजली चलेगी। नहीं, स्मार्ट मीटर पर भी तो भरोसा नहीं है। स्मार्ट मीटर की जंप होने के निशान कई सारे मामले आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर पर ना तो विभाग ट्रस्ट ले पा रहा है, ना हम लोग भी विश्वास कर पा रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर भी एक गंभीर मामला है। हम लोग चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर जैसी जो लूट की मशीन है ये स्थापित ना हो।